हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ HSSC एग्जाम्स इंग्लिश प्रैक्टिस सेट 9th। वी हैव अपलोडेड 8th प्रैक्टिस सेट और आज बात कर रहे हैं 9th प्रैक्टिस सेट की। और आप सभी को पता है, जो प्रैक्टिस सेट है प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर एनी टाइप ऑफ एग्जाम्स, क्योंकि इसके साथ हम अपनी परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं और हमारी परफॉर्मेंस कैसी है और कितनी ज़रूरत है उसको इम्प्रूव करने की, ये हम प्रैक्टिस सेट से अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके साथ साथ आप सभी को पता है हरियाणा एग्जाम्स नज़दीक है, तो प्रैक्टिस सेट लगाना काफ़ी ज़रूरी है। तो ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करते हुए लीजिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, आप देख सकते हैं एंटोनिम्स आपने बताना है एमिनेंट का, ठीक है। और आपके सामने 4 ऑप्शन है, पहले आप अपना आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं, फेमस, कूल, हम्बल, अननोन। तो इनमें से आपने बताना है कि राइट आंसर क्या है। तो एमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध। मैं आपको बता देता हूँ, एमिनेंट का जो मीनिंग है वो होता है प्रसिद्ध। अब हमने प्रसिद्ध का उल्टा देखना है, इनमें से क्या है, ठीक है। जो फेमस है, जिसको हर कोई जानता है, तो वो उसका उल्टा हुआ, विपरीतार्थक हुआ अननोन, मतलब जिसको अप्रसिद्ध, जिसको कोई ना जानता हो। फेमस तो वही बात है प्रसिद्ध। कूल जो शांत रहने वाला, हम्बल विनर। तो ये है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। और कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपके कितने ठीक हुए हैं। 15 क्वेश्चन है, तो 15 में से आपने बताना कि आपके कितने ठीक हुए हैं, कितने मार्क्स आपने इसमें गेट किए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए है, इट्स फ्रॉम सिनोनिम्स। और HSSC में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स तो पक्का पूछे जाते हैं, इसलिए और ये मैंने वो शामिल किए हैं जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, वो इसमें शामिल किए हैं। डिफ़िकल्ट भी है और जो इम्पोर्टेंट भी है। रैंडम, तो रैंडम का 4 ऑप्शन है, प्लान्ड, अनप्लान्ड, कंपेल या फिर स्कोल्ड। प्लान योजना होता है, अनप्लान बिना योजना के कोई काम करना, कंपेल होता है मजबूर करना किसी को, और स्कोल्ड होता है किसी को डांटना। और रैंडम का मतलब होता है जैसे कोई लॉटरी वगैरह है, उसमें जो पर्चियां डाली जाएं, तो वो बिना, जो किसी की भी पर्ची उठ जाती है वो विजेता हो जाता है, यानी बिना योजना के काम करना। तो इसका सेम हमने बताना है, सिनोनिम्स बताना है ऐसा ही, तो उसको हम बोलते हैं अनप्लान। अनप्लान भी बिना योजना के, जिसमें योजना ना हो। तो अब बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। आप देखिए आपके कितने ठीक हुए हैं, और सारे क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ही टोल्ड अ लाई, ऐड क्वेश्चन टैग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर HSSC एग्जाम्स में आप कोई भी उठा के देखो, जो ऐड क्वेश्चन टैग्स हैं वो पक्का पूछे जाते हैं। और आसान है, सबसे आसान चैप्टर है। तो आपने करना क्या है, जैसे ये आपके सामने आता है, ये आता है ही टोल्ड लाई, तो सबसे पहले इसके बाद में लगाएंगे कोमा। फिर इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे लेकर जाते हैं, लेकिन इसमें तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो आपने देखना है सेकंड फॉर्म है। और जब सेकंड फॉर्म होती है तो वो डिड, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, नेचुरली डिड, तो डिड। अब इसमें से हमने आगे लेकर जाना होता है नोट, लेकिन यहाँ यदि नोट, इसमें तो नोट नहीं है, तो हमने आगे लेकर जाना है। और यदि यहाँ पर नोट होता तो फिर आगे लेकर नहीं जाना था, ठीक है। तो डिड नोट, अब सब्जेक्ट क्या है, ही, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेटिव, डिड नोट ही, इस तरीके से। और यदि यहाँ पर नोट होता फिर यहाँ नोट हमने नहीं लेकर जाना था, ये ध्यान रखना है। अब हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डू यू वांट, चेंज द वॉइस। वॉइस हमने इसमें चेंज करना है, ठीक है। और जो इंटरोगेटिव है उसमें आंसर भी हमेशा इंटरोगेटिव ही रहता है। तो सबसे पहले हमने लिखा व्हाट, ठीक है। डू डज यदि है तो उनको हटाकर इज एम आर का यूज किया जाता है। डिड है तो वाज वर का यूज किया जाता है। तो यहाँ व्हाट, इसके बाद हम लिखेंगे व्हाट, तो इसमें था ही, हमने लिख दिया व्हाट, इसके बाद हमने लिख दिया इज, व्हाट इज, ठीक है। और वांट की थर्ड फॉर्म बन जाती है वांटेड, तो व्हाट इज वांटेड बाय यू, व्हाट इज वांटेड बाय यू, ये इसमें राइट आंसर है, यानी इसका जो राइट आंसर है वो है ए। अब हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। आई नो दैट ही हैज विन द मैच। इस पार्ट में हमने, इस पूरे सेंटेंस में हमने ये बताना है कि विच पार्ट हैज एन एरर, किस पार्ट में एरर है,
किस पार्ट में गलती है। तो आई नो दैट ही हैज़ विन द मैच, 4 ऑप्शन है। आई नो दैट ही हैज़ विन द मैच, आसान सा है बिल्कुल ये। इसमें जो गलती है वो विन में है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हैज़ और जो हैव है इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, तो इसमें जो गलती है वो विन में है। नेक्स्ट है आई डैश नॉट कंप्लीट माई होमवर्क सो फार, ये भी टेंसेस से है और आसान सा सेंटेंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि एक दो क्वेश्चन बिल्कुल आसान भी पूछा जाता है। आई डैश नॉट कंप्लीट माई होमवर्क, तो इसका मैं सीधा ही आपको आंसर बता देता हूँ, फिर बताऊंगा क्यों। तो इसका जो आंसर है हैव नॉट कंप्लीटेड। इसका आंसर क्यों है ये हैव नॉट कंप्लीटेड, ये वर्ड आपने याद रखने हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो फार, यट, ऑलरेडी, जस्ट, वंस, ट्वाइस, एक वर्ड है यहाँ पे रह गया वो थ्राइस, ठीक है, और रिसेंटली, ये वर्ड आपको कहीं भी दिखाई दे तो आपने हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म और हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। यदि एक व्यक्ति की बात है तो आपने यूज़ करना है हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म, और यदि ज़्यादा की बात है तो आपने यूज़ करना है हैव प्लस थर्ड फॉर्म। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज 7th। जो 7th है उसमें चूज द राइट स्पेलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसमें हमने जो राइट स्पेलिंग है वो बतानी है क्या है, और काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है। तो बैलून की जो हमने राइट स्पेलिंग है वो बतानी है। आप इसमें अपनी स्पेलिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, ABCD 4 ऑप्शन है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ इसकी जो राइट स्पेलिंग है वो ऑप्शन A, BALLOON, ये आपने ध्यान रखना है, BALLOON, बैलून। अब हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। इडियम्स भी हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एट सी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इडियम, एट सी का जो राइट मीनिंग क्या है, वीक है, स्ट्रोंग है, रिच है या डिफिकल्ट वर्क है, इनमें से आपने सेलेक्ट करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका जो राइट आंसर है वो है वीक। किस तरीके से आप याद रखोगे एट सी, आप यदि धरातल पर रहते हैं, ज़मीन पर रहते हैं, और फिर आपको 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए समुद्र में भेज दिया जाए तो वहाँ बंदे का मन नहीं लगता और फिजिकली बंदा हो जाता है वहाँ वीक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वीक, ऑप्शन ए। एट सी कहीं मिल जाए तो आपने सेलेक्ट करना है वीक, कहीं आपको ऑप्शन मिले तो। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 9th, अ जजमेंट ऑफ अ कोर्ट, कोर्ट के जजमेंट को क्या कहते हैं, डिक्री, सोलिसिटर, बर्गलर, वोएज, क्या कहते हैं, इनमें से आपने सेलेक्ट करना है। तो इसका जो राइट आंसर है मैं आपको बता देता हूँ, जजमेंट ऑफ अ कोर्ट इज कॉल्ड डिक्री। और जो लीगल किसी को कोई एडवाइस दी जाए, लीगल एडवाइजर को बोलते हैं सोलिसिटर, ठीक है। बर्गलर को बोलते हैं किसी को लूट ले जो, और वोएज होता है समुद्री यात्रा, समुद्री यात्रा को बोलते हैं वोएज। तो ये 9th क्वेश्चन था। आप अपने क्वेश्चन देखें आपके कितने ठीक है और कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट है वेट हेयर डैश ही कम्स, आसान सा है ये, वेट हेयर डैश ही कम्स कंजक्शन से ही लिया गया है। आपने यहाँ इंतजार करना है जब तक कि वह आता है, जब तक, तो टिल और अनटिल इसका आंसर होता है, जब तक, जहाँ ये सेंस निकले कि वो जब तक आता है, तो ये इसका आसान है टिल। और हिज वाइफ वाज ड्रेस्ड डैश ब्लैक, हिज वाइफ वाज ड्रेस्ड डैश ब्लैक, इट्स फ्रॉम प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशन से लिया गया है। ऑप्शन ABCD में से आपने सेलेक्ट करना है। तो आपने सुना भी होगा कहीं ड्रेस इन होता है, ड्रेस के बाद में जो प्रीपोजिशन है, ड्रेस इन ब्लैक, ड्रेस इन रेड, इस तरीके से होता है। जो इसका जो राइट आंसर है वो है D। अब हम बात करने जा रहे हैं 12th, और 12th डैश पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, तो आपने सेलेक्ट करना है ABCD में से। तो बिल्कुल आसान सा ये आर्टिकल से है, डैश पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। और मैं क्वेश्चन 1-2 मुश्किल शामिल करता हूँ, मोस्टली इसमें आसान भी शामिल करने पड़ते हैं क्योंकि कई बच्चे अभी बेसिक्स से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी साथ में ये वीडियो होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है D, 0 आर्टिकल, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है, और प्रॉपर नाउन के आगे फिर 0 आर्टिकल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, इसमें ये मैंने यहाँ समझाया भी है कि प्रॉपर नाउन के आगे द इज नॉट यूज्ड, ठीक है। और आगे आप देख सकते हैं ही वाज इन पेन व्हेन आई साव हिम, पेन इज डैश नाउन, तो पेन इसमें हमने बताना है कौन सी नाउन है,
एब्स्ट्रैक्ट है, मटेरियल है, काउंटेबल है या फिर प्रॉपर है। पेन दर्द, और दर्द को देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, और ऐसे चीज को बोला जाता है एब्स्ट्रैक्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, एब्स्ट्रैक्ट, भाववाचक इसको बोलेंगे। और अब अपना जो 14th है, नॉट लास्ट, 14th जो ऑनेस्टी ऑलवेज डैश पे, कई बार पेपर में पूछा जाता है ऑनेस्टी ऑलवेज डैश पे। तो ये आदत भी है, इसको आदत भी कह सकते हैं क्योंकि वर्ड है ऑलवेज, और ये सच्चाई भी है। तो इसमें यूज होगा पेज। मैं आपको इसमें समझा भी देता हूँ यहाँ। यदि आप प्रेजेंट इंडेफिनेट, यदि ट्रूथ है या फिर हैबिट है, ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ में SEIS का यूज किया जाता है यदि सिंगुलर है। फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लूरल का यूज किया जाता है। प्लूरल फर्स्ट फॉर्म के साथ SES नहीं होता यदि प्लूरल है, और सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ में SES होता है। तो ये आसान है। ऑनेस्टी ऑलवेज पेज, क्राइम नेवर पेज, इस प्रकार के सेंटेंसेस। तो आज का लास्ट एंड जो फाइनल है वो है कुनीन टेस्ट बिटर चेंज द वॉइस। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस किस प्रकार सोल्व करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ कुनीन है तो आंसर में आपने लिखना है पहले कुनीन, जो शुरू में सब्जेक्ट है वही लिख देना आपने, कुनीन। कैसा है, बिटर, तो इज बिटर, कुनीन इज बिटर। ठीक है, कब, व्हेन टेस्टेड, व्हेन टेस्टेड। इस तरीके से आपने ये सोल्व करने हैं। ठीक है, इस एक और मैं इसमें आपको समझा देता हूँ। जैसे हनी टेस्ट स्वीट, तो हनी इज स्वीट कब, व्हेन टेस्टेड। हालांकि इसके जो चारों ऑप्शन है ये गलत है, इसमें इसका राइट आंसर नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया है। तो ये 15 क्वेश्चन थे जो मैं आपके लिए लेकर आया था, और इस हर रोज आपके लिए मैं एक प्रैक्टिस सेट लेकर आता हूँ। आपने उनको सोल्व करना है और उन तैयारियों को मजबूत करना है। और यदि वीडियो पसंद आ रही है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अपने प्यार और इस सपोर्ट को इसी तरीके से बनाए रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड बाय।